हाय। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो वीडियो है अपनी, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो माही नदी पे है। कौन सा है? माही नदी, यानी कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं अपनी, जैसे कि चंबल हुई, क्षिप्रा हुई, ठीक है, बेतवा हुई, सोन नदी हुई, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। केन नदी हुई, टोंस नदी हुई, ये सारी चीज़ें अपन मतलब सारी नदियाँ पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। क्षिप्रा, बेतवा, केन, टोंस, सोन, चंबल, चंबल की सहायक नदियाँ जो पार्वती वगैरह हैं, सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। वो नदियों अपन जान चुके हैं। यानी गंगा नदी का अब्बा तंत्र अब लगभग समाप्त हो चुका है। छोटी मोटी नदियाँ हैं, उन्हें अधिकतर अब ऐसे तो एमपी में काफ़ी सारी नदियाँ हैं, अपन सारियों को पढ़ नहीं सकते। जो प्रमुख प्रमुख नदियाँ होती हैं उन्हें ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने प्रमुख प्रमुख जो नदियाँ हैं वो पढ़ा चुका हूँ। तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपनी माही नदी। और ये कौन से तंत्र के अंतर्गत आती है, मतलब ये किस ओर गिरती है? तो ये खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत आती है। किस नदी के कौन सी खाड़ी में जल गिराती है? तो ये खंबाती खाड़ी, यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को देख रहे हैं अपन। कौन से? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, और अरब सागर में ही कौन सी खाड़ी पड़ती है? अपनी खंबाती खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबाती खाड़ी। जो ये दिख रहा होगा आपको कहीं, तो ये वाला एक डॉट बना रहा हूँ मैं, ये कौन सी खाड़ी है? खंबाती खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? खंबाती खाड़ी है, ठीक है। गुजरात के बगल में मैंने ये बनाया थोड़ा सा, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? खंबाती खाड़ी। ये गुजरात है, गुजरात के नीचे कौन सी है? खंबाती खाड़ी, ठीक है। तो खंबाती खाड़ी किस में स्थित है? अरब सागर में, ठीक है। तो खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो आज की जो नदी है वो कौन सी है? माही नदी। आपने जो खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत पहली नदी है आज की अपनी माही नदी, ठीक है। माही नदी, चलिए स्टार्ट करते हैं। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से होता है। कौन सी? विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से होता है। और विंध्य पर्वत की पहाड़ियों में ये स्थित है एक कौन सी झील? मेहद झील। कौन सी? मेहद झील। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो विंध्य पर्वत की पहाड़ियों में, ठीक है। मेहद झील जो कि कहाँ पड़ती है? मिंडा ग्राम में पड़ती है। कौन से ग्राम में पड़ती है? तो मिंडा ग्राम। और मिंडा ग्राम कहाँ पड़ता है? तो सरदारपुर तहसील में। कौन सी? सरदारपुर तहसील। मिंडा ग्राम कहाँ पड़ता है? सरदारपुर तहसील। और सरदारपुर तहसील कहाँ पड़ती है? तो धार जिले में। तो अर्थात ये कहाँ से निकलती है? धार जिले से निकलती है। धार जिले की कौन सी तहसील से? तो सरदारपुर तहसील से। कौन सी तहसील से? सरदारपुर तहसील से। और सरदारपुर तहसील के किस गांव से? तो मिंडा गांव से। कौन से? मिंडा गांव से निकलती है, ठीक है। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्य पर्वत की पहाड़ियों पर ये एक झील स्थित है जिसका नाम है मेहद झील, ठीक है। इसके बाद निकलने के बाद जो माही नदी है वो आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर कहाँ पहुंचती है? झाबुआ पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? झाबुआ जिले में पहुंचती है, ठीक है। झाबुआ जिले के बाद में ये कहाँ पहुंचती है? पेटलाबाद। पेटलाबाद से निकल के कहाँ पहुंचती है? रतलाम। कहाँ पहुंचती है? रतलाम। यानी कि ये मध्य प्रदेश के केवल 3 जिलों में ही प्रवाहित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश के केवल 3 जिलों में ही प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं? पहला है धार जिला, जहां से ये निकलती है। और दूसरा कौन सा है? धार जिले से निकलने के बाद झाबुआ में प्रवेश करती है। और झाबुआ से निकलने के बाद कहाँ प्रवेश करती है? तो रतलाम में प्रवेश करती है। रतलाम में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? बिलग्राम बांध। कौन सा? बिलग्राम बांध। रतलाम से निकलने के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है। यहीं से क्या कर जाती है? ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। बांसवाड़ा में इस पर एक बांध है। कौन सा बांध है? 2 बांध है, एक पिकअप बांध और दूसरा कौन सा है? बजाज सागर बांध। कौन सा? पिकअप बांध। और दूसरा कौन सा है? बजाज सागर बांध, ठीक है। बजाज सागर जो डैम है इसका नाम पड़ा था जमनालाल बजाज के नाम पर। किस नाम पे पड़ा था? तो जमनालाल बजाज के नाम पर। भले ही आप ये ध्यान ना रखें, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखना है। कौन सा? बजाज सागर डैम किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पर है। कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान के जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सा है? बोरखेड़ा। कौन सा?
बोरखेड़ा नामक जगह पर ये स्थित है। किस जगह पर स्थित है? तो बोरखेड़ा नामक जगह पर स्थित है। कौन सा? बजाज सागर डैम, जिसका नामांकन किसके नाम पर हुआ था? जमनालाल बजाज के नाम पर हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बांध है। जो बजाज सागर डैम है ये क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। बजाज सागर डैम क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, माही नदी का जो अब्बाह तंत्र है वो अधिकतर किस राज्य में सबसे ज्यादा? तो माही नदी का अब्बाह तंत्र सर्वाधिक राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? सर्वाधिक राजस्थान में है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ये क्या है? प्रतापगढ़। ये जो मैंने ब्लैक से इसे रंगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक, ये ब्लैक किया है मैंने, तो ये कौन सा है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो माही नदी का जो अब्बाह क्षेत्र है, माही नदी प्रवाह क्षेत्र, जहाँ से महानदी क्या बांसवाड़ा से निकलेगी ना आगे, तो बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के बीच में जो माही नदी बहती है, यानी कि उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? छप्पन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का पठार। यानी कि छप्पन का पठार किस में स्थित है? किस नदी पे स्थित है? तो माही नदी पे। और कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है छप्पन का पठार? तो बांसवाड़ा से लेके और प्रतापगढ़ तक जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? छप्पन का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में माही नदी कहाँ प्रवेश करती है? डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिला भी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान राज्य में ही स्थित है। ठीक है, डूंगरपुर जिले में आकर यहाँ पर क्या होता है? 3 नदियां आके मिलती है। क्या करती है? 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर में इससे 2 नदियां आके मिलती है। कौन कौन सी? एक तो जाखम मिलती है, सोम, और दूसरी कौन आती है? तीसरी कौन सी आती है? माही। तो कौन से 3 नदियां हुई? कौन कौन सी? 3 नदियां। माही एक खुद, दूसरी कौन सी? जाखम, और तीसरी कौन सी है? सोम। तो ये कौन सा संगम हो गया? त्रिवेणी संगम हो गया। इस जगह पर कौन सा संगम हो गया? त्रिवेणी संगम हो गया। इस त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो डूंगर में होता है। कहाँ होता है? डूंगर राजस्थान में होता है। डूंगर राजस्थान में क्या है? त्रिवेणी संगम है, जहां पर 3 नदियां आकर आपस में मिलती है। कौन कौन सी? एक तो माही, जाखम और सोम नदी। कौन सी? माही, जाखम और सोम नदी, जिसे अपन क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम पर ही क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। जहां पर ये तीनों नदियों का संगम हुआ है वहीं पर क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है, जिसे वो कुंभ का मेला कहते हैं। एक मेला लगता है जिसे वो क्या कहते हैं? कुंभ का मेला। कौन सी जाति का लगता है? तो आदिवासियों का लगता है। किसका? आदिवासियों का। ठीक है, कहाँ पे लगता है? तो त्रिवेणी संगम पे। और त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर राजस्थान में। इसके बाद में जो माही नदी है वो कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में इस पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? कड़ाना बांध। कड़ाना बांध कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, माही नदी पर। एक और बांध है माही सागर डैम, ये भी कहाँ पे? गुजरात में ही स्थित है। और इसके बाद में क्या करती है? माही नदी खंबाती खाड़ी में जाके अपना मुहाना बना देती है। क्या करती है? खंबाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं उपनाम। क्या करते हैं? उपनाम देखते हैं। इसकी उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? कांटिल की गंगा कहा जाता है। कांटिल की गंगा कहा जाता है। इसे कहते हैं अपन बांगड़ की गंगा। कांटिल की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की गंगा। दक्षिण और पश्चिम राजस्थान की क्या कहते हैं? इसे अपन गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा। कितनी गंगा हो गई? कांटिल की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और पृथ्वी की पुत्री। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी की पुत्री। अगला कौन सा है? महती। और अगला कौन सा है? दक्षिण की स्वर्ण रेखा। क्या कहते हैं? दक्षिण की स्वर्ण रेखा। कितना हुआ है उसके नाम? कांटिल की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, पृथ्वी की पुत्री, महती, दक्षिण की स्वर्ण रेखा। ये क्या है? माही नदी के उपनाम है। ठीक है, इसके बाद इसकी सहायक नदियां देखते हैं। क्या है इसकी सहायक नदियां? इसकी सहायक नदियां हैं जाकम, मोरेन, चाम, सोम और अनास। दोबारा बता देता हूं मैं। जाकम, मोरेन, चाम, सोम और अनास।
जो इसकी सबसे प्रमुख नदी है, जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? अनास नदी है। कौन सी नदी है? अनास नदी है। और अनास नदी कहाँ से निकलती है? तो अनास नदी झाबुआ जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से निकलती है। अनास नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? झाबुआ जिले से निकलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर है। और जबकि इसकी एमपी में लंबाई कितनी है? तो 158 किलोमीटर है। इसकी एमपी में लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर। और जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन यहां से साफ कर लेते हैं। माही नदी, नेक्स्ट पॉइंट है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये किस प्रकार का आकार बनाती थी? उल्टा यू का आकार बनाती है। यानी कि जब ये काटती है तो उल्टा यू का आकार बनाती है। यानी कि बीच में से क्या कर गई? मान लेते हैं ये कर्क रेखा निकल गई, ये माही नदी आ रही। अब यहाँ पे ऐसा बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया, मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ से क्या है, मान लेते हैं ये नदी क्या जा रही है? ये माही नदी जा रही है। और माही नदी क्या करती है? पहले कर्क रेखा को काटती है। ये क्या करती है? कर्क रेखा, ये कौन सी अपनी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा को काट के क्या चली गई? ऊपर चली गई। और दोबारा फिर से क्या हुई? यू टर्न लेके क्या हुई? वापस आ गई, यानी कि वापस नीचे आ गई। तो नीचे आने पर ये इसका आकार कौन सा बन जाता है? उल्टे यू का आकार बन जाता है। उल्टे यू का आकार बन जाता है। उल्टे यू का आकार बन जाता है। ठीक है, तो जब माही नदी काटती है, तो जब माही नदी कर्क रेखा को काटती है तो कौन सा आकार, मतलब किस आकार में काटती है? तो ये किस आकार में काटती है? तो उल्टे यू के आकार में क्या करती है? कर्क रेखा को काटती है। कौन सी नदी? अपनी माही नदी। ठीक है, ये थी अपनी माही नदी। और बता दूं तो कांगो नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी क्या करती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो कि कांगो गणराज्य में बहती है, क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक ऐसी नदी भी है जो क्या करती है? विषुवत रेखा पे जाके अपना मुहाना बनाती है, यानी कि विषुवत रेखा पे जाके अपना जल गिराती है। और उसका नाम है अमेजन। अमेजन नदी क्या करती है? अमेजन नदी विषुवत रेखा पे जाके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जो कि अपनी माही नदी के ऊपर थी। माही नदी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जो था मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अब आप बताना कैसी लगी आपको ये क्लास, और अपने जो सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं सुझाव। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करें ही। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है जब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।